Good morning everyone. Today is an important class for you. Today you are going to learn about introductory there and usage of introductory there. Now see here, जब किसी सेंटेंस में देयर का यूज केवल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए तथा सेंटेंस में यूज किए गए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाए और इसका यानी देयर का सेंटेंस में कोई विशेष अर्थ न हो तो ऐसे देयर को इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। नोट फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है ऐसे सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट देयर के बाद यूज किए जाते हैं। नोट सेकेंड यानी बी, ऐसे सेंटेंस में वर्ब भी रियल सब्जेक्ट के अनुसार एस भी या पी भी होता है। नोट सी, इसका यूज यानी देयर का यूज किसी अनसर्टेन पर्सन, अनसर्टेन थिंग एटीसी के कंडीशन, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे हम वन बाय वन एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है एक गाय थी। अगर इस सेंटेंस में को हम लिखें ए काऊ वाज, तो यह सेंटेंस जो होगा इनकम्प्लीट होगा, यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा और गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर वाज ए काऊ, यानी एक गाय थी, इसके लिए क्या बनाएंगे, देयर वाज ए काऊ। अब यहाँ देखते हैं नोट वन में कि ऐसे सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट कहाँ होता है, तो देयर के बाद, यानी क्या थी तो गाय थी, यह सब्जेक्ट हो गया। और सेकंड बी नोट में कहता है कि ऐसे सेंटेंस में वर्ब भी रियल सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो रियल सब्जेक्ट यहाँ आपने देखा काऊ है, काऊ एससीएन है और एससीएन को आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा होगा, एससीएन के साथ एसवी का यूज होता है, इसलिए वाज का यूज हुआ है। और इसी प्रकार देयर यहाँ काम किया क्या कि स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया, सेंटेंस में यूज किए गए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। क्या थी तो गाय थी, इंट्रोड्यूस किया गाय को। और इसका सेंटेंस में कोई विशेष अर्थ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं देयर जो एक एडवर्ब है, ठीक है, जिसका अर्थ वहाँ होता है। आपने देखा देयर वाज ए काऊ, एक गाय थी, यहाँ तो देयर का जो सेंस है वो वहाँ नहीं है, यानी यह जो है अब सेंटेंस में कोई विशेष अर्थ भी नहीं ले रहा है और यही कारण है कि ऐसे देयर को हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वहाँ एक गाय थी, तो क्या बनाएंगे, फिर से लगभग सेम सेंटेंस है, इसमें यह केवल अतिरिक्त है। तो वहाँ एक गाय थी, देयर वाज ए काऊ। और यहाँ जो है इस देयर को अगर देखें तो इस सेंटेंस में कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसलिए इंट्रोडक्टरी देयर हुआ और एडवर्ब के रूप में एक और देयर है, तो यहाँ लिख देंगे देयर। यानी अगर आपके सेंटेंस में हो वहाँ एक गाय थी तो क्या बनाएंगे, देयर वाज ए काऊ देयर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक गरीब किसान था, तो क्या बनाएंगे, देयर वाज ए पुअर फार्मर। यानी अगर आपके पास सेंटेंस केवल ये होता कि किसान था तो देयर वाज ए फार्मर, लेकिन एक गरीब किसान था तो देयर वाज ए पुअर फार्मर। अब यहाँ देखते हैं ये सेंटेंस में यूज किए गए सब्जेक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या था तो किसान था, किसान को इंट्रोड्यूस कर रहा है। रूल सेकेंड के बाद रूल थर्ड जो है यानी नोट थर्ड जो है वो कहता है कि इसका यूज अनसर्टेन पर्सन के लिए, अनसर्टेन थिंग के लिए किया जाता है। तो एक किसान था, इसका मतलब क्या हुआ, कौन किसान था, कोई निश्चित तो पता है नहीं, एक किसान था यानी कोई किसान था, यानी अनसर्टेन पर्सन है। यहाँ शांति होगी, देयर विल बी पीस हियर। यहाँ आप देख रहे हैं क्या होगी, तो सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, शांति होगी, जिसका यूज हम देयर के बाद किए हैं, देयर के बाद यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस, तो क्या होगी, किस चीज़ की उपस्थिति यहाँ है, तो इस सेंटेंस में कह रहा है शांति है, यानी शांति है, शांति थी, शांति होगी। तो यहाँ है आपके पास शांति होगी,
तो यहाँ जब देख रहे हैं कि इसका यूज किसी अनसर्टेन थिंग के प्रेजेंस को दर्शाता है, यहाँ अनसर्टेन थिंग पीस है जिसके प्रेजेंस को दिखला रहा है। तो इस प्रकार हमने इंट्रोडक्टरी देयर के इंट्रोडक्शन को देखा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे यूजेज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। फर्स्ट यूज में कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ देयर, उसके बाद इज और वाज लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस में एशियन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कोई सिंगुलर प्रोनाउन हो, यानी अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एशियन हो, कोई मटेरियल नाउन हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो ऐसी स्थिति में हम, चूँकि हम जान गए हैं कि देयर के यूज में सेंटेंस में वर्ब जो होता है वो किसके अनुसार होता है, तो रियल सब्जेक्ट के अनुसार होता है। और रियल सब्जेक्ट होता कहाँ है, देयर के बाद। तो यहाँ रियल सब्जेक्ट एशियन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और सिंगुलर प्रोनाउन होगा। और ड्यू टू दिस रीजन वी हैव टू पुट हियर, मीन्स वी हैव टू यूज इज और वाज। ठीक है, इज का यूज हम प्रेजेंट के लिए करेंगे और वाज का यूज पास्ट के लिए करेंगे। तो देखते हैं, मेरे गांव में उच्च विद्यालय है, तो क्या बनाएंगे इसके लिए, इसका इंग्लिश हो जाएगा देयर इज अ हाई स्कूल। तो यहाँ आपने देखा देयर इज ए हाई स्कूल का मतलब हो गया उच्च विद्यालय है, यानी एक उच्च विद्यालय, एक का सेंस इसमें एशियन होने के कारण यहाँ छिपा हुआ है। और मेरे गांव में, तो मेरे गांव में यहाँ क्या है, अदर वर्ड में है। इसके पहले हम लोग कुछ अदर वर्ड को देखेंगे। अदर वर्ड का मतलब हो गया जो वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है, पूरा करने के लिए आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे गाँव में, इन माई विलेज, उसके गाँव में, इन हिज विलेज, तुम्हारे गाँव में, इन योर विलेज, इस बाग में, इन दिस गार्डन, इस बाग में का क्या होगा, इन दिस गार्डन। इसी तरह हमें बनाना है कि इस रूम में, इन दिस रूम, इस क्लास में, इन दिस क्लास, उस शहर में, इन दैट टाउन। सिमिलरली अगर हमें बताना है कि उस देश में, इन दैट कंट्री, उस शहर में, तो इन दैट टाउन, और उस गांव में, इन दैट विलेज। मंदिर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। अगर आपके पास आप कोई सेंटेंस आता है उसमें दिया हुआ है घर के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ द हाउस देंगे। मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तुम्हारे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। इन, यहाँ आपने देखा इस का इंग्लिश क्या होगा, दिस, उसका क्या होगा, डैट। उसके बाद अब देखना इन, तो इन का क्या होगा, दिज, उनका क्या होगा, दोज। इन गाँवों में, इन दिज विलेज। अब बताना है आपको, अगर इसी पैटर्न पर बताना है, इन शहरों में, इन दिज टाउन्स, इन देशों में, इन दिज कंट्रीज। इसी तरह उन देशों में, इन दोज कंट्रीज। पेड़ पर, इन द ट्रीज। इस प्रकार बहुत से हम अदर वर्ड का यूज ऐसे सेंटेंस में करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इस ग्लास में गर्म दूध है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाएंगे, क्या है, तो दूध है, तो देयर इज मिल्क, देयर इज मिल्क, दूध है हो गया। उसके बाद इस ग्लास में, जो कि अदर वर्ड है, तो हम दे देंगे इन दिस ग्लास। उसी तरह यहाँ है, कृष्ण और सुदामा में गाढ़ी यानी घनिष्ठ मित्रता थी। हम स्टूडेंट यहाँ जो है क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। होता क्या है कि हमारी आदत होती है, जैसे अन्य सेंटेंस हम देखते हैं, राम था, सीता थी, राम पढ़ रहा था, सीता पढ़ रही थी, तो हम सीता राम को सब्जेक्ट मान करके और सेंटेंस की शुरुआत वहाँ से करते हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें कि कृष्ण और सुदामा में गाढ़ी मित्रता थी, तो अगर हम सेंटेंस की शुरुआत यहाँ कृष्ण और सुदामा से करते हैं तो क्या होगा, आपका सेंटेंस एरर हो जाएगा, यानी रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का पता लगाएं पहले। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या थी, तो अगर कहते हैं कृष्ण और सुदामा थी, डेट इज टोटली रॉन्ग। तो यहाँ जवाब क्या आएगा, क्या थी, तो मित्रता थी। तो पहले हम बनाएंगे मित्रता थी का, देयर इज, देयर वाज, तो थी के कारण क्या देंगे, वाज, तो देयर वाज फ्रेंडशिप। ये बन गया मित्रता थी का। और गाढ़ी मित्रता थी, तो गाढ़ी जो एडजेक्टिव है तो उसको नाउन के पहले रखेंगे, देयर वाज क्लोज रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप, यस, यहाँ क्या होगा, मित्रता है ना, तो फ्रेंडशिप,
फ्रेंडशिप मित्रता यानी दोस्ती, तो मित्रता थी बना दिए, देयर वाज क्लोज फ्रेंडशिप। अब बनाएंगे कृष्ण और सुदामा में, तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या, मन और शरीर में, तो मन और शरीर, अदर वर्ड हुआ बिटवीन माइंड एंड बॉडी, इस तरह हम क्या देंगे कृष्ण एंड सुदामा में, तो बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा। और यहाँ ध्यान रखना है कृष्ण और सुदामा दोनों प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, अतः आप क्या करेंगे कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन का कैसे यूज करेंगे, तो कहता है मेरे दिमाग में, तो मेरे दिमाग में क्या हो जाएगा रेस्ट हो जाएगा यानी अदर वर्ड होगा। इसके बारे में, तो इसके बारे में, मेरे बारे में अबाउट मी, इसके बारे में अबाउट इट, ये भी अदर वर्ड हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। तो अब बचा क्या, कुछ है, तो प्रश्न करो, सब्जेक्ट का पता लगाओ आप, कुछ है, तो सबसे पहले कहते क्या है, तो जवाब क्या आएगा कुछ है, बिल्कुल। तो कुछ है यहाँ आपका हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो देंगे क्या देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग यानी कुछ है का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, मेरे दिमाग में, इन माई माइंड, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में हो गया। और उसके बाद दिया हुआ इसके बारे में, तो इसके बारे में ऐड कर देंगे यहाँ अबाउट इट, यानी अब कंप्लीट सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, मेरे दिमाग में इसके बारे में कुछ है, देयर इज समथिंग इन माई माइंड अबाउट इट, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ। अब यहाँ देखते हैं कि देयर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो देयर के बाद होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है स्कूल, और उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी एस भी या पी भी देते हैं। आप देख रहे हैं स्कूल जो है एसियन है इसलिए इज दिया गया है। यहाँ दूध है यानी मिल्क, मिल्क जो है आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मिल्क मटेरियल नाउन है। आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और इसके साथ एस भी दिया जाता है। मित्रता थी यानी फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ आप देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है इसलिए वाज दिया गया है। कुछ है, कुछ मतलब समथिंग, समथिंग जो है वो एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के चैप्टर में आप इसके बारे में जानेंगे। प्रोनाउन है तो समथिंग सिंगुलर प्रोनाउन होने के कारण इसको क्या मिला इज मिला, और इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा यूजेज ऑफ इंट्रोडक्टिव देयर में फर्स्ट यूज देखा आपने। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इसी का निगेटिव। निगेटिव में होता क्या है कि हम लोग निगेटिव को जो है धीरे जानना जरूरी है कि निगेटिव में हम लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं। वो क्या होता है, इसके निगेटिव में भी नो और नॉट का यूज किया जाता है। जैसे आपने इसके पहले वाले क्लास में यानी वीडियोज में देखा होगा कि नो नॉट का यूज हमने पढ़ा था। नो नॉट का यूज में देखा हमने क्या कि मटेरियल नाउन के पहले नो का यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नो का यूज होता है। सिमिलरली यहाँ भी देखना है कि नो नॉट का यूज कैसे करेंगे, निगेटिव में हम लोग इसको देखेंगे। अगर हमें बनाना है दोस्ती नहीं है तो आप क्या बनाएंगे देयर इज, अगर बोलते हैं देयर इज नॉट फ्रेंडशिप तो एरर होगा। और एरर क्यों होगा, इसलिए एरर होगा कि दोस्ती जो है क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इसके साथ क्या लगता है तो एस भी लगता है, तो देयर क्या हो जाएगा दोस्ती थी, देयर वाज फ्रेंडशिप, और नॉट देना है दोस्ती नहीं थी, द देयर वाज क्या देंगे नो फ्रेंडशिप। तो इसे हम निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। निगेटिव पैटर्न यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे ताकि आप निगेटिव में किसी भी प्रकार का एरर न करें, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और वहाँ भी हम लोग नो नॉट का गलती कर बैठते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस स्थिति में नो लगेगा और किस स्थिति में नॉट लगेगा। अदर वर्ड हम लोग देख लिए, इसे भी क्लीन किया जाए। तो आइए अब हम क्या देखेंगे निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव स्ट्रक्चर। तो निगेटिव स्ट्रक्चर बताता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देयर का यूज करेंगे। बिल्कुल, देयर के बाद क्या देंगे तो इज और
वाज, प्रेजेंट के लिए इज देंगे, पास्ट के लिए वाज देंगे। देयर वाज, उसके बाद क्या देंगे, नो या नॉट देंगे। और उसके बाद जो है इज और वाज के कारण या तो मटेरियल नाउन देंगे, या तो एससीएन देंगे, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन देंगे, या सिंगुलर प्रोनाउन देंगे। और उसके बाद जो है अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर भी विचार कर लेते हैं। स्ट्रक्चर एक साथ लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वैसा सेंटेंस जिसका यूज हम क्वेश्चन के लिए करते हैं, यानी आस्किंग क्वेश्चन। इफ़ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन देन वी हैव टू यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले इज और वाज लिखेंगे। ठीक है, इज वाज के बाद क्या देंगे, देयर का यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसी को क्वेश्चन में टर्न करेंगे। इज वाज देयर प्लस जितने भी सेंटेंस के पैटर्न है रेस्ट को लिख देंगे। मटेरियल नाउन हो, एससीएन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है, प्रोनाउन हो, जो रहेगा उसको लिखेंगे। और ध्यान देने की बात है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो हम लोग क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। अगर भूल जाते हैं तो आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया रहता है कि डोंट माइंड पंक्चुएट, लेकिन इफ़ यू हैव टू फेस अ रिटन एग्जाम देन यू हैव टू माइंड पंक्चुएशन आल्सो। तो यहाँ पंक्चुएशन साइन भी देना न भूलेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग WH वर्ड का भी प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। WH वर्ड यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे का इस्तेमाल यानी यूज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, WH वर्ड सबसे पहले लगाएंगे। यानी आप WH वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इज और वाज को दे देंगे। यानी इज, वाज, और उसके बाद क्या करेंगे, देयर देंगे। राइट, उसके बाद इफ़ योर सेंटेंस हैज निगेटिव वर्ड नॉट यानी नहीं दिया रहे तो इसे भी देंगे। ऐसे इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं कि हम यहाँ क्या बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हो सकता है यहाँ भी ब्रैकेट दे देंगे, हो सकता है कि उसमें नहीं का साइन न देना हो, यानी नहीं ना बोलना हो। ठीक है, तो नहीं बोलना होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सिमिलरली WH वर्ड, उसके बाद देयर आफ्टर यू हैव टू यूज इज, was, there, no not. If your sentence has negative then you have to put no not. After then material noun, abstract noun, SCN जो रहेगा उसका यूज करेंगे, अदर वर्ड रहेगा तो देना है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग बारी बारी से सबका एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देता है कि नदी में पानी है तो ये अफर्मेटिव हो गया। नदी में पानी नहीं है तो क्या बनाएंगे, नदी में पानी नहीं है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नदी में पानी है का, तो क्या बनेगा, देयर इज वाटर इन द रिवर। अब यहाँ निगेटिव आप देख रहे हैं नहीं लगा हुआ है तो बनाएंगे देयर, इस पैटर्न पर इज, नो। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के पहले नो का यूज होता है, यहाँ भी नो, वाटर। और कहाँ है तो रेस्ट हो जाएगा, अभी आपने देखा अदर वर्ड, तो नदी में इन द रिवर। तो इस प्रकार आपने देखा नदी में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। कुएं में सांप नहीं है, क्या बनाएंगे, कुएं में सांप नहीं है तो क्या बनेगा, देयर इज नो अ स्नेक इन द वेल। अगर इसे आप बनाते हैं देयर इज नॉट ए स्नेक, इट इज ऑल्सो राइट, जैसा कि आपने नो नॉट के यूज में देखा होगा कि अगर एससीएन रहता है तो उसके पहले हम नो देते हैं, और नो तब देंगे जब एससीएन के पहले आर्टिकल नहीं लगा हो, और नॉट भी दे सकते हैं जब उसके पहले आर्टिकल लगा हो। तो इसका हम बना सकते हैं देयर इज नॉट ए स्नेक इन द वेल। इसके बाद एग्जाम्पल आपने देखा निगेटिव का। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव के साथ
अफर्मेटिव के बाद हमने क्या देखा, निगेटिव, और निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, क्या उस बर्तन में, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, घी है, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, क्या हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या बचा, उस बर्तन में घी है, और उस बर्तन में अदर वर्ड को भी हटा देते हैं तो घी है बचा, तो क्या बनाएंगे, घी है, देयर इज घी। और इसके बाद क्या का लगाएंगे, तो इज, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं इज देयर, नो नॉट नहीं है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, नो नॉट में से कोई नहीं नहीं है, तो नहीं न लिखने के कारण नो नॉट नहीं देंगे, तो देयर इज मिल्क, सॉरी यहाँ घी है तो घी लिखेंगे, देयर इज घी, मतलब हो गया, घी है का बन गया, और क्या घी है का बन गया, ठीक है, उस बर्तन में, तो इन दैट, पॉट भी दे सकते हैं, यूटेंसिल भी दे सकते हैं, यूटेंसिल मीन्स बर्तन, पॉट मीन्स बर्तन। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या उस घर में शांति है, क्या उस घर में शांति है, तो क्या बनाएंगे, शांति है, और क्या शांति है, इज देयर पीस, हो गया। अब यहाँ बचा क्या, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में हम क्या देंगे, उस घर में, इन दैट हाउस, तो इस प्रकार क्या उस घर में शांति है बन गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं WH वर्ड का। WH वर्ड मतलब क्यों, कब, कहाँ, कैसे, etc लगा रहेगा, तो WH वर्ड का देखते हैं। यहाँ शक कैसे है, यहाँ शक कैसे है, क्यों है, दोनों बोल सकते हैं, कैसे है, क्यों है। जैसे कुछ ऐसा मैटर होता है जिसमें हम कहते हैं, कुछ लोग कहना शुरू करता है, लग रहा है मुझे डाउट है, इसमें शक है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, कोई पूछ सकता है यहाँ शक कैसे है, ठीक है। सबसे पहले क्या देंगे, WH वर्ड यहाँ कैसे का हाउ हो गया। उसके बाद इज, हाउ इज, यहाँ शक कैसे है, तो आप देखा हाउ इज देयर, शक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डाउट। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ, तो हियर दे देंगे, यहाँ शक कैसे है बन गया। इसी तरह अगर हम लिखते हैं कि इस बाग में फूल क्यों नहीं है, राइट, इस बाग में फूल क्यों नहीं है, तो पहले बनाएंगे फूल है, उसी तरह क्या फूल है, तो यहाँ क्या नहीं है लेकिन क्यों दिया हुआ, WH वर्ड से क्या लिया गया है, क्यों, तो वाई इज, यहाँ आप देख रहे हैं वाई इज देयर। और नो नोट नहीं है, हाँ है, तो नो नोट है तो क्या देंगे, नो भी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि नो प्लस SCN होता है और नॉट प्लस AN प्लस SCN होता है, तो इन दोनों में से कोई एक पैटर्न यूज करेंगे। तो वाई इज देयर नो और फ्लावर, राइट। और अब यहाँ क्या बचा अदर वर्ड में, इस बाग में, इन दिस गार्डन। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH वर्ड सब हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ कि हम लोग सेंटेंस में PCN कैसे यूज करेंगे, राइट। यहाँ तो हमने देखा कि मटेरियल नाउन रहेगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा, सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा और SCN रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, इज और वाज का यूज करेंगे। अब PCN रहेगा तो क्या यूज करेंगे, देखते हैं। अगर सेंटेंस में यूज किया जाए PCN, ठीक है, तो PCN फॉर एग्जांपल किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ठीक है, एक से अधिक यानी फूल हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले सेकंड रूल इसका नाम दे देते हैं, और सेकंड रूल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देयर का यूज करेंगे।
देयर के बाद यहाँ क्या देंगे, तो आर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में जब हमें दिखाना हो तो आर लिखेंगे, वर लिखेंगे पास्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पीसीएन देंगे, यानी देयर आर ऑब्लिक वेयर, उसके बाद पीसीएन और उसके बाद अदर वर्ड देंगे। ठीक है, हम लोग इसका यहाँ दे देंगे अफर्मेटिव, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसका निगेटिव ही लिख लेंगे। निगेटिव क्या होगा, तो देयर, उसके बाद आर, वर प्लस नो नॉट। अब यहाँ विचार करेंगे कि नो नॉट में नो नॉट का कैसे यूज करेंगे। यूज तो हमने पढ़ चुका है, तो नो और नॉट देंगे यहाँ। ठीक है, और उसके बाद पीसीएन का यूज करेंगे, राइट। अदर वर्ड दे देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर वर्ब लिखेंगे, तो आर वर्ब यहाँ देंगे। आफ्टर देन यू हैव टू पुट देयर। नेक्स्ट, इफ योर सेंटेंस हैज नो नॉट, मीन्स निगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाएगा, तो नो नॉट को अंडर ब्रैकेट रखेंगे। अगर आपका सेंटेंस नो नॉट लेने लायक है यानी निगेटिव है तो हम देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे और पीसीएन देंगे। पीसीएन के बाद अदर वर्ड और नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। सिमिलरली इसी तरह हमें अगर WH वर्ड का यूज करना होगा तो WH वर्ड प्लस, देखो एक सिंपल सी बात है कि WH वर्ड अगर हम बार बार ना भी लिखें तो आप कमांड कर सकते हो अपने आप को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसके जस्ट पहले WH वर्ड लगा दो और सदा के लिए, यानी ऑलवेज यू कैन मेक WH वर्ड का पैटर्न बना सकते हो। इंट्रोगेटिव जान जाएंगे, इंट्रोगेटिव के पहले क्या लगा लेंगे, WH वर्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, WH वर्ड आर, वर, देयर। इफ your sentence has negative pattern then no not plus PCN plus other word। एग्जाम्पल वन बाय वन हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में जैसे है पेड़ पर फूल हैं, पेड़ पर बंदर हैं, पेड़ पर बंदर थे, etc कोई भी है तो क्या है, यहाँ देखते हैं पेड़ पर बहुत सी यानी अनेक चिड़ियाँ हैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, चिड़ियाँ हैं। ठीक है, चिड़ियाँ यानी प्लूरल, तो क्या बनाएंगे, देयर आर बर्ड्स। और बचा क्या आपका, यहाँ बहुत लगा हुआ है, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, मेनी, जो भी आपको सूटेबल लगता है दे सकते हो, जो देने की मर्जी है, क्योंकि ए लॉट ऑफ भी होता है, लॉट्स ऑफ भी होता है, तो ए लॉट ऑफ बर्ड्स। और बचा पेड़ पर, इन द ट्री। पेड़ पर का हम लोग प्रीपोजिशन में देखेंगे, जब चिड़ियाँ हो या कोई चीज़ हो, बंदर हो, जब वो पेड़ के अंदर का सेंस दिखा रहा हो तो पर लिखेंगे, लेकिन इन ही देंगे। जब पेड़ के लास्ट पॉइंट जिसको बेस ले रहे हैं, वैसी स्थिति में हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आकाश में तारे नहीं हैं, या आकाश में कई तारे हैं, असंख्य तारे हैं। ठीक है, आकाश में तारे नहीं हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट का पता लगाए, सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या से क्या है, कौन है, तो तारे हैं। तारे मतलब पीसीएन है, तो तारे हैं, इसके लिए बनाएंगे देयर आर स्टार्स। और निगेटिव है तो देयर आर नॉट स्टार्स, यानी तारे नहीं है बन गया। और आकाश में अदर वर्ड है, इसको हम लिख देंगे इन देयर आर नॉट स्टार्स इन द स्काई, यानी आकाश में तारे नहीं हैं। ठीक है, देयर आर नॉट स्टार्स, तारे नहीं हैं, इन द स्काई, निगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन करेंगे।
हाँ, एक बात और ध्यान देना है, यहाँ आप देख रहे हो नो नोट, और पिछले क्लास में आप पढ़ा था कि ये क्या है, पीसीएन है ना, तो पीसीएन के जस्ट पहले हम क्या देते हैं, नो का यूज करते हैं। ठीक है, रूल को इग्नोर नहीं करेंगे। अब यहाँ आपके पास क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेना है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, क्या 4 गायें थी, क्या 2 गायें थी, क्या 2 गायें हैं, क्या इस क्लास में 20 लड़के हैं, या क्या इस क्लास में 20 लड़के नहीं हैं, etc। तो हम क्या देखेंगे, कोई भी एक लेते हैं, क्या वहाँ 4 गायें नहीं थीं, क्या वहाँ 4 गायें नहीं थी, तो क्या बनाएंगे, वेयर देयर नॉट 4 काउज देयर। यहाँ 4 जो देख रहे हैं न्यूमरल एडजेक्टिव है, और न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले हम क्या यूज करते हैं, नॉट। सो आई हैव गिवन हियर नॉट। अब एक सेंटेंस देखते हैं, WH वर्ड। WH वर्ड मतलब क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा हो, तो WH वर्ड क्या बनाएंगे, उस देश में लंबी नदियाँ क्यों नहीं थीं, उस देश में कई अच्छे नेता क्यों नहीं थे, या इस राज्य में या बिहार में अच्छे नेता क्यों नहीं हैं, कुछ भी सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस देश में लंबी नदियाँ क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सब्जेक्ट का पता लगाएं, क्या हैं, तो जवाब आपके क्या मिलता है, लंबी नदियाँ, यानी नदियाँ हैं, जो पीसीएन है। तो पीसीएन होने के कारण इसको आर मिलेगा, और WH वर्ड लगा हुआ है, तो सबसे पहले WH वर्ड में आप यहाँ यूज किया गया है क्यों, यानी व्हाई। उसके बाद क्या देंगे, आर, व्हाई आर, देन आफ्टर देयर, व्हाई आर देयर नो लॉन्ग रिवर्स इन, उस देश में, इन दैट कंट्री, राइट, क्वेश्चन मार्क देंगे, यानी उस देश में लंबी नदियाँ क्यों नहीं हैं बना, तो व्हाई आर देयर नो लॉन्ग रिवर्स इन दैट कंट्री। और